टू जेड मैथमेटिक्स। और मैं आज आपको क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 का स्टार्ट करवाने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इससे पहले मैंने बेसिक की वीडियो बना रखी है, उसे फ्रेंड्स ज़रूर देख लें। उसके बाद ही फ्रेंड्स ये वीडियो देखें ताकि आपके फ्रेंड्स पूरा अच्छे से समझ में आ सके। ओके फ्रेंड्स, तो क्लास 10th के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए, HCF हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहला 135 और 225 के बीच में। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, HCF ज्ञात करना है। सबसे पहला क्या हमें दे रखा, दो संख्या दे रखी है। मैंने एक बेसिक में आपको पढ़ाया था कि किसी भी दो संख्या के बीच हम कैसे निकालते हैं। 135 और 2, आज आपको और भी क्लियर हो जाएगा। 135 और 225, ये हमारे पास दो संख्याएं दे रखी है और हमें यहाँ पे क्या क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमारे पास HCF। HCF क्या होगा। ओके, तो अब चलो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हमें क्या कहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब सबसे पहले मैंने बताया था जो बड़ी संख्या होगी उसे हमें भाज्य मान लेना है। तो इनमें देखिए तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी कौन सी है, 135 और 225 में। तो 225 हम जानते हैं बड़ी है, तो 225 जो हो जाएगी, जो 225 है वो क्या हो जाएगी, हमारी भाज्य हो गई 225 और भाजक क्या हो गई, मैंने बताया था जो दूसरी जो होगी, जो छोटी होगी 135। ओके, उसके बाद अब मैंने बताया था सबसे पहला स्टेप करना है हमें A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में। क्या करना है हमें, A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में लिखना है। ये मैंने आपको बताया था। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हमें इसे डिवाइड करना होगा, वो भी इन्होंने तरीका बताया उस तरीके से। मैंने जो बताया था 225 भाज्य अंदर आ जाएगा, भाजक यहाँ हो जाएगा। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, तो 135 को हम 225 से डिवाइड करते हैं। 135 270 हो जाता है, तो एक ही मरतबा हम यूज करते हैं 135 1। तो 5 से 5 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 2 में से 3 जाएगा, इसमें से 1 ले लेंगे, 12 में से 3 जाएगा तो ये बच जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा। ये 1 में से 1 गया तो 0। इतना तो हमें नॉर्मल करना आता था। अब इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ये बताया हमें कि एक मरतबा जो हमें जो भाज्य दे रखा है उससे पूरे भाजक को डिवाइड कर देना है। उसका डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर दोबारा जो हमारे पास ये जो हमारे पास ये जो हमने दे रखा था ना, इसे भाजक, ये भाजक फिर हमारा क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। सेकंड स्टेप दोबारा हम जब करते हैं 135, तो 90 बन जा 90 बन जा 90। तो यहाँ क्या बच जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आ गया 45। और मैं इसे यहाँ पे करके दिखा देता हूँ 45। इस बार हमारा 90 जो है वो भाजक बन गया है, तो इसको हमें इस बार भाज्य मान लेना है। 45 2 जा 90। तो इसने हमें यही कहा था दूसरे स्टेप में कि A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में लिखना है, और जब तक लिखना है जब तक R की वैल्यू 0 ना हो जाए। R की वैल्यू अब तो 0 हो गई, शेषफल 0 आ गई, तो अब हम इसे हो गया मतलब हमारा। अब हमारा A बराबर BQ, A क्या है यहाँ पे, हमारा भाज्य क्या है 225, B भाजक क्या है 135, इनटू में Q क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे R देखा जाए तो इसके लिए 90। ऐसे इसके लिए 135 भाजक क्या है यहाँ पे 90, इनटू में 1 प्लस में 45। इसमें देखा जाए तो A है 90, 45 इंटू 2 प्लस R की वैल्यू 0 आ गई, मतलब जो हमारा फिर हमारा इसने क्या कहा, तो R की वैल्यू जहाँ 0 आ जाए तो HCF हमारा क्या आ जाएगा, तो जो हमारा भाजक होगा
जो हमारा भाजक हो गया, यहाँ पे भाजक क्या है, बी क्या है, 45 है, सॉरी 45 बी। तो 45 हमारा पे यहाँ पे HCF हो जाएगा। HCF 135 और 225 का क्या हो जाएगा, 45। लेकिन मैंने तो आपको बताया था मैंने तो आपको फ्रेंड्स, लेकिन आप कहेंगे फ्रेंड्स मैंने आपको बेसिक में बताया था कि जो होता है बी कोमा आर होता है HCF। तो मैंने सही बताया था, मैं वही कर रहा हूँ। 45 आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। तो आर की वैल्यू लिखूँ चाहे नहीं लिखूँ, बात तो बराबर, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती ना। 0 यहाँ पे मतलब 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसका 45 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 45। तो इसका फर्स्ट पार्ट था। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट 196 और 38220 के बीच निकालना है। तो चलो अब निकालते हैं। सेकंड पार्ट में कहा इसने 196 और 38220 के बीच में निकालना। इस बार भी हमें HCF ही निकाला। इस बार फ्रेंड्स आप बताओ भाज्य क्या है, कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। तो भाज्य मैंने बताया था जो बड़ी वैल्यू होगी वो भाज्य होगी। तो यहाँ पे 38220 भाज्य है, और भाजक क्या है, जो छोटी वैल्यू होगी, मतलब 196। फिर इसमें भी सिंपल a बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में लिखना है। इसको हम डिवाइड करते हैं 3822। इस बार थोड़ा सा हमें चेंज हो रहा है, इस बार थोड़ा सा हमारे लिए चेंज है, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को। मैंने बताया था, याद रखना फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि मैं दिखाता हूँ आपको 225 जो भी भाज्य होगा उसको हमें भाजक से पूरी तरीके से डिवाइड करना है जितना हो सके। मैंने किया था, तब तक मैंने अगला स्टेप नहीं बढ़ाया था, मतलब दोबारा मतलब a बराबर BQ प्लस R दूसरा स्टेप। वैसे यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे 196 से अगर मैं इतनी बड़ी वैल्यू को एक साथ नहीं डिवाइड कर सकता, इसलिए मैं पहले इसे सिंपल डिवाइड करूँगा, उसके बाद वो वाले स्टेप दोहराऊँगा। सिंपल इसे पूरे को, लेकिन पूरे संख्या को करने के लिए अब मैं 196 को 2 से करूँगा तो ये तो 400 के आसपास बैठेगा, 392 आएगा, जो कि इससे बड़ी वैल्यू है। तो इसको 1 से ही करता हूँ, 1 से करूँगा तो आएगा क्या यहाँ पे 196। 6 में से 2 नहीं जाएगा, इसमें से 12, तो 12 में से 6 गया तो 6, ये बच गया 7, 7 में से 1 लिया 17, 17 में से 9 गया तो 17 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा 8, 17 में से 9 जाएगा तो 8 आ जाएगा। ये बच जाएगा 2, 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पे 20 को नीचे उतार देते हैं। अब 196 को 186 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि इससे छोटी वैल्यू हो गई। इस बार हमें इस 4 के साथ करना। तो अगर मैं देखूँ 196 को मैं एक मिनट तो अप्रॉक्सिमेटली मानता हूँ, मान लेता हूँ इसे 200 है, इस वाले को मान लेता हूँ 2000 है, तो कितने बार में जाता है, 200 है तो 2000 है, तो ये तो 10 बार में जाता है, मुझे ये लग रहा है। लेकिन ये उससे कम है और ये तो उससे बहुत ज़्यादा ही कम है। तो एक मरतबा मैं 9 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, मुझे लग रहा है क्या पता 9 से हो जाए। एक मरतबा मैं 9 से कर लेता हूँ, 196 इंटू में, तो 9 6 जा 9 छके 54, 54 के 4 हाथ में रहा 5, 9 9 81, 81 9 9 81, 81 और 5 86 के 6, 86 के 6 हाथ में रहा, ऊपर आ जाएगा 8, 9 एकम 9 और 9 और 8 17, 1764, 1764 0 का 0। ओके, तो यहाँ 0 का 0, अब इसे हम माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो 0 का 0, 4 में से 2 नहीं जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा, ये बन जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 9। ये यहाँ पे बन गया 7, 7 में से 7 गया तो 0, तो उसे लिखना ज़रूरी नहीं है, 1 में से 1 गया तो 0, वो भी खत्म। अब आ गया 980। अब 196 को मैं 980 जैसे मैं मानता हूँ अगर 5 मरतबा मैं डिवाइड करूँ, एक मरतबा मैं 5 से करके देख लेता हूँ, 5 से करके देख लेता हूँ। 196 को
मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 5 से, 6 5 जा 0, 6 5 जा 30, 0 हाथ में ऊपर आ जाएगा 3, 9 5 जा 45, 45 46 47 48, 5 1 जा 5 4 980। इस बार तो ये कट गया, 980। इसको मैं फ्रेंड्स ऊपर लिख लेता हूँ। 1 सबसे पहला 1 से किया था, दूसरा मैंने किया था 9 से 9 और तीसरे 5 से किया, तो ये हो जाएगा, ये कट गया। आर की वैल्यू 0 आ गई। लेकिन इस बार तो फ्रेंड्स एक ही स्टेप में आ गया, क्योंकि इस बार आर की वैल्यू डायरेक्ट नॉर्मल डिवाइड हमने किया और 0 आ गया। इस बार मुझे भाजक को भाज्य मानने की ज़रूरत नहीं है, इस बार मुझे नॉर्मल हो गया। तो 38220 बराबर 196 इंटू 195 प्लस 0 आ गया आर की वैल्यू, बस ख़त्म। जो हमारा भाज्य होगा वही हमारा, रूल क्या कहता है, जो हमारा भाज्य होगा वही हमारा HCF होगा। HCF 196 और 38220 का क्या हो जाएगा 196। यहाँ पे B की वैल्यू क्या है, A बराबर BQ प्लस R, तो B क्या है B इंटू क्यू, B ये Q ये R है, तो ये हमारा ये निकल गया। ओके फ्रेंड, तो ये हो गया इसका भाग, इसका HCF आ गया 196। उसके बाद हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का 867 और 255 के बीच निकालना है। तो ये तो आप भी खुद भी कर सकते हैं। एक बार पहले फ्रेंड्स आपको एक बार इसे घर पे खुद ट्राई करें, मेरे ख्याल से आप कर लें। 867 और 255 नॉर्मल है, इस बार भी हमें हर बार की तरह करना है। बड़ा कौन है उसे भाज्य मान लेना है, तो बड़ा 867 है। इस बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, बड़ा 867 है, छोटा ही है, तो इसको नॉर्मल अब डिवाइड हम कर लेते हैं। 867 255, तो ये मान लो 250 है, 250 से करें तो 250 500 750, उसके बाद और करूँ तो 750 900 के आसपास पहुँच जाएगा अगर मैं 4 मरतबा करूँ तो। इसीलिए मैं एक मरतबा 3 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 255 इंटू 3, 5 3 जा 5 से 15 के 5 हाथ में रहा 1, 5 से 15 1 16 16 के 6 हाथ में रहा 3 दूनी 6 तो ये आ गया 765। और इसमें अगर मैं 255 ऐड करूँ तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए मैं इसी को ले लेता हूँ। तो माइनस करूँ, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 7 गया तो 102 आ गया। तो ये 3 मरतबा में मेरे पास ये आया। लेकिन अब इस बार मैंने पूरा को कर लिया है, तो इस बार फिर दोबारा मुझे स्टेप करना होगा। वही स्टेप, जो हमारा जो भाजक होता है वो भाज्य बन जाता है 255। 2 मरतबा में करें, 2 मरतबा में तो हो जाएगा 204। तो 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 2, ये आ गया 51। फिर से वही वाला स्टेप, जो हमारा भाज्य होता है वो भाजक होता है, सॉरी वो भाज्य बन जाता है, तो 102। 51 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 102। तो इस बार हमारा रिमाइंडर जो आ गया, जो शेषफल आ गया R जो आ गया, वो हमारे पास क्या आ गया 0, R0 आ गया। और R0 आने के बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, अब इसे हम नॉर्मल बस लिखते हैं। सबसे पहला हमें पता है A बराबर होता है BQ प्लस R। A यहाँ पे 867 है, B है 2255 इंटू में 3 प्लस R है 102। ऐसे ही सबका कर देना। 255 102 इंटू 2 प्लस 51 102 51 इंटू 2 प्लस 0। R की वैल्यू 0 आ गई, तो जो हमारा रूल क्या कहता है, R की वैल्यू जहाँ 0 आ गई वहीं हमारा HCF निकल गया। जो हमारा भाजक होगा क्या होगा तो फ्रेंड्स वो हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे भाजक क्या है 51 है, तो ये हमारा B यही है ना फ्रेंड्स भाजक, तो ये हमारा, तो ये आ गया हमारा आंसर।
ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर अब 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, हमें एक दर्शाना है सच्चे कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 के रूप में या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। पेपर में वैसे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नहीं आता है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर मैं आपको करा दे रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है हमें, इसे हमें क्या दर्शाना है, 6q+1 6q+3 6q+5 ये क्या होते हैं, ये विषम धनात्मक पूर्णांक है, ये हमें दर्शाना है। ये जो है ये विषम है, ये हमें इन्होंने दर्शाने के लिए कहा। तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो फिर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अब हमने माना जो a जो है वो कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू 6 हो जाएगी। आप ही देखो ना फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा था, a बराबर bq+r के फॉर्म में हम लिखते हैं, तो a तो हमें पता नहीं है, 6q+1 दे रखा है, देखा जाए तो ये मैं आपको बताता हूँ, a बराबर bq+r ये फॉर्मूला होता है। a हमें पता नहीं, तो a को हमने एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया, bq तो b के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 6 है ना, तो b की जब 6 है वैल्यू, तो r यहाँ पे क्या हो सकता है, ये हमें याद रखना है। r जो होगा ना वो 0 1 2 3 4 5, मतलब हमने पढ़ा था कि b से छोटी होती है, r जो है वो b से छोटी होती है, तो वही मैंने कहा 0। अब हमने यूक्लिड विभाजन ने दिया a बराबर bq+r, a बराबर bq+r, इस वाले मेथड में हमें नॉर्मल वैल्यू को पुट करनी है। r बराबर मैंने सबसे पहले माना r बराबर अगर मैंने 0 माना, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q+0, इसका क्या मतलब है, ये आ गया हमारे पास 6q जो कि हमारा सम है, इसका तो हमें कोई काम नहीं, हमें दर्शाने के लिए तो 6q+1, कोई बात नहीं। दूसरा मान लेते हैं r बराबर 1 मान लेते हैं, r बराबर 1 माना तो a बराबर क्या आ गया मेरे पास 6q+1, मतलब 6q+1। इसने कहा था ये विषम होगा, यही दर्शाना है, तो ये तो सही में विषम है, विषम ही होता है। एक तो ये निकल गया हमारे पास। दूसरा फिर r की वैल्यू जो है हमारे पास वो वैल्यू पुट कर देंगे, 2 है तीसरी a बराबर 6q+2, ये आ गया 6q+2, लेकिन ये तो सम है, ये तो हमें चाहिए भी नहीं, ये तो हमें दर्शाना भी नहीं था। अब मैं चौथी जो है r की वैल्यू मेरे पास है 3, इसे भी डाल के देखता हूँ, a बराबर 6q+3, तो यहाँ आ गया 6q+3, ये तो मुझे दर्शाना था, तो ये विषम होता है, और ये सही में 3 है, मतलब विषम है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं r की वैल्यू 4 डाल देता हूँ, ये भी हमें चाहिए। r की वैल्यू 4 डाला तो a बराबर 6q+4, तो ये आ गया 6q+4, लेकिन ये जो है ये तो सम है और ये हमें चाहिए भी नहीं। लास्ट है r की वैल्यू 5, मैंने ये डाला, a बराबर 6q+5, 6q+5, ये भी विषम है, और यही तो हमें, यही 3 तो चाहिए थे फ्रेंड्स। क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो यही 3 तो हमें चाहिए थे, 6q+1 6q+3, और ये तीनों विषम सिद्ध करने थे, जो कि हमने
आसानी से कर दिया। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, किसी परेड में, कोई परेड है उसमें परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी, एक सेना आर्मी की जो टुकड़ी है वो 616 सदस्यों की, टोटल इसमें 616 लोग, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। अच्छा, 32 एक लाइन में मतलब 32 लोग होने चाहिए, ऐसे में इसे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते, अधिकतम संख्या निकालना है, मतलब जिसमें वो कितने मतलब लाइन्स बन सकते हैं एक तरह से। मैं आपको फ्रेंड्स ये समझाता हूँ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक कोई भी परेड है उसमें टोटल लोग हैं 616, टोटल कितने हैं 616 लोग हैं, 616 लोग हैं, इनको क्या करना है 32 मान लो, इसमें 32, इस लाइन में भी 32, एक और लाइन होगी इसमें भी, ऐसे 32 लाइन वालों में फौजियों को मतलब लाइन से लगना है। तो ऐसे मैक्सिमम कितने होंगे, इसने हमसे क्वेश्चन में यही कहा है कि ऐसे मैक्सिमम कितने। तो ये हम कैसे बताएंगे फ्रेंड्स, नॉर्मल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसे हम क्या करेंगे, नॉर्मल 616 टोटल है, कभी भी इस तरीके क्वेश्चन आए तो उसे हमें भाज्य मान लेना है। अब 32 वाले टुकड़ों में बांटना है, तो मान लेते हैं 32। ओके, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने जो तरीका बताया था उससे हम नॉर्मली से डिवाइड करते हैं। तो 32 के टेबल में 616 कितने बार में आएगा, तो 32 से कम 32 दूनी, तो फ्रेंड्स 32 एकम 32 और 32 दूनी 64, तो इससे बड़ी वैल्यू आ रही है तो 1 से कर लेते हैं इसे 32। तो इसमें से ये माइनस करें तो 11 में से 2 गया तो 9, ये बच गया 5 में से 3 गया तो 6 का 6 उतार देते हैं। और 32 दाएं के 320 होगा, क्योंकि 32 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 होगा, इसे 9 से एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32 इंटू में 9 दूनी 18, 18 के 8 मेरा 1 और 18 27, आ गया ये 288। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई 288। तो 288 यहाँ पे डाल देते हैं, इसे करें तो 16 में से 8 आएगा तो 2 और 6 8, ये बन जाएगा 8 में से 8 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, ये तो खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इसे 9 मतलब 19 से इसे किया 32 को तो 8 आ गया। फिर दोबारा जैसे स्टेप होता है, मतलब शेषफल रह गया तो फिर उसे जो 32 होगा उसे क्या मान लेंगे, भाज्य मान लेंगे। 8 चौके 32, तो ये तो 0 आर की वैल्यू जहाँ 0 आए हमारा आंसर सॉल्व। तो नॉर्मल अब जैसे आंसर सॉल्व होगा, मतलब 616 बराबर ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ये हम जानते हैं। यही पूरे एक्सरसाइज में इसी का खेल है। ए की वैल्यू यहाँ पे 616, 32 इंटू क्यू क्या होता है जिससे हम 19 प्लस आर की वैल्यू। यही फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन का था। मैंने क्या कहा था, आर की वैल्यू जहाँ 0 आती है वहीं पे जो भाजक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, आर की वैल्यू 0 नहीं है, आर की वैल्यू 8 है। पहले स्टेप में तो 8 आया था, फिर दूसरे किया जाए 32 भी हो गया, 8 इंटू 4, आर की वैल्यू यहाँ 0 आए मतलब क्वेश्चन हमारा खत्म। तो HCF क्या हो गया, HCF हो गया 616 और 32 का HCF क्या हो गया हमारे पास 8, मतलब जो B होता है, जो भाजक होता है। तो ये हम ओके फ्रेंड्स, तो ये आ गया हमारा HCF। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, इसके आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, A to Z मैथमेटिक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।